शादियां लोग करते हैं और कैसा कैसा। इसीलिए कहते हैं हर जगह हर देखिए मजाक भी अच्छी बात है पर हर जगह मजाक अच्छी नहीं लगती। तो हर जगह आपका ये जो ज्ञान है ना जो उल्टी जगह चलता है ये हर जगह कामयाब नहीं है। कहाँ मजाक होनी चाहिए कहाँ मजाक नहीं होनी चाहिए, कहाँ कौन सी बात होनी चाहिए कहाँ कौन। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा तो हो पर शिक्षा के साथ दीक्षा हो। आपको शिक्षा तो है पर दीक्षा ना होने के कारण, गुरु परंपरा से ना जुड़ने के कारण आपका जीवन अभी रिक्त है, अर्थात खाली, बहुत चीजों से खाली है। अब शादी विवाह में लड़की को उठा लेना, दुल्हन को, अब लड़की माला पहनाने के समय कभी यहाँ हो जाती है कभी यहाँ हो जाती है ना। माला नहीं, अरे जब माली नहीं पहनना था तो शादी काहे कर रही हो। हाँ, ये शोभनीय नहीं है, ये अशोभनीय है। शादी विवाह जानते हो, मर्यादा जानते हो। हमारे हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति में ये लिखा हुआ है कि लड़की का जब विवाह होता है तो वह लक्ष्मी स्वरूप होती है और लड़के का जब विवाह होता है तो वह नारायण का स्वरूप होता है। दुनिया में कोई भी लड़की मंडप के नीचे बैठी हो, किसी भी जात की हो, मंडप के नीचे हिंदू परंपरा से उसका विवाह हो रहा है तो मंडप के नीचे बैठी लड़की और लड़का दोनों ही लक्ष्मी और नारायण हैं। उन्हें लक्ष्मी और नारायण के रूप में ही देखना चाहिए। जब तुम्हारी शादी होती है ना, मंडप के नीचे पंडित जी वेद मंत्र पढ़ते हैं, वहां मंडप की जो छांव होती है, सारे वेद पुराणों का आवाहन होता है, संत मुनियों का आवाहन होता है, ऋषियों का आवाहन होता है, सप्तर्षियों का, भगवान का, गणेश जी का, गौरी जी का आवाहन होता है और भगवान की उपस्थिति में तुम्हारा विवाह कराया जाता है। पंडित जी पूजा कराते हैं, ऐसे नहीं करा देते। सारे देवताओं को बुलाकर अग्नि स्थापन करके और तुम्हारी विवाह होते हैं। तुम्हारे विवाह के साक्षी सभी देवी और देवता होते हैं। तुम नारायण होते हो विवाह के समय और लड़की लक्ष्मी होती है तो तुम लक्ष्मी नारायण हो भैया। तुम अपनी मर्यादा का तो ख्याल रखो। हाँ, आज लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि हम कौन है। आजकल तो लड़के शादी करने जाते हैं, अपनी शादी में शराब पी के आते हैं। हाँ या ना। हमने सुना कि लड़का शादी में बार बार दुल्हन की गोद में जाके गिर रहा था। क्यों गिर रहा था दुल्हन की गोद में? ज्यादा पी रखी थी, बैठा भी नहीं जा रहा। हम तो लड़की के माँ बाप से कहेंगे ऐसे दुल्हे को तुरंत उल्टा लटका के मारो और तुरंत बारात को वापस कर दो। जो लड़का मंडप के नीचे अपने आप को नहीं संभाल सकता वो तुम्हारी लड़की को जीवन भर क्या संभालेगा, क्या संभालेगा? सोचो, जो शादी के दिन ही अपने आप को ना संभाल सका वो शादी के बाद तुम्हारी बेटी को क्या संभालेगा? तुमने कैसा लड़का ढूंढा है अपनी बेटी के लिए? शराबी ढूंढ लिया, शादी करने आया उसमें भी पी के आया। ऐसे दुल्हों को तो तुरंत वापस कर देना चाहिए। जा बारात लेके, खाना भी मत दो, खाया हो तो पेट में मारो, सब बाहर निकले। हाँ, इसीलिए का जरा कम पैसे वाला हो चलेगा पर सेल्फ हो, कमाने वाला हो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखने वाला हो, बाप के टुकड़ों पे ना पल रहा हो। ऐसे लड़के को बेटी दोगे तो सुखी रखिएगा और सुखी रहेगी बेटी। पैसे वाले जरूरी नहीं है कि करोड़पति से तुम बेटी का विवाह कर दोगे ना। कैसे करोड़पति लोगों को भी मैंने देखा है कि बेटी से विवाह कर लेते हैं और बाद में ताने मारते हैं, तुमने अपने बाप के घर में देखा ही क्या है, यहाँ तो देखो ये सब कुछ है। ज्यादा अमीर के घर भी बेटी ना दे देना। ज्यादा अमीर के घर दोगी तो तुम्हारी बेटी को जीवन भर ताने सुनने को मिलेंगे कि देखो तुम्हारे बाप तो कैसे थे, तुम तो कहाँ रहती थी और आज तुम यहाँ रह रही हो, तो बड़ी नाटक कर रही हो। आप जरा अपनी भावनाओं को रखेंगे ना, आप जरा ससुराल में कुछ कह देंगे ना तो वो अपने पैसे की गर्मी दिखाएंगे। तुमने देखा है अपने बाप के घर में, यहाँ आए तो देखने लगे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं शादी विवाह लेवल में करना चाहिए। दाल रोटी हम आनंद से खा रहे हैं तो अपने हिसाब की लड़की देख लो, अपने हिसाब का लड़का देख लो। ज्यादा करोड़पति से भी ना कर देना, नहीं ताने सुन सुन के मर जाएगी तुम्हारी छोरी। हाँ जी, सही है या गलत है? ये हम नहीं कह रहे हैं, पद्म पुराण में लिखा है, हम पढ़ रहे थे एक दिन, सब कुछ लिखा है उसमें। लड़की विवाह कहाँ करें कहाँ ना करें, अपनी तालमेल में, अपनी हैसियत में सब करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग अपनी हैसियत में ही रहना चाहिए।
हैसियत से आगे जाएंगे परेशानी होगी। जो हमारी मर्यादाओं की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक बॉर्डर है, एक रेखा है, मर्यादा की रेखा। यदि हम भारत के उस पार चले गए तो पाकिस्तान की पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर देगी। क्यों जेल में बंद कर दिया भाई हमें? अरे तुम मर्यादा पार करके आयो, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई यहाँ तक आने की? इसीलिए अपने अपने में रहो, अपने अपने में रहो, मर्यादा में रहो, कभी भी मर्यादा ना तोड़ना। मर्यादा तोड़ोगे हमेशा रोते रहोगे, दुखी रहोगे। अब तो राम जी कह रहे हैं सिया से ना 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 सिर नहीं झुकेगा। अब राम जी कह रहे हैं, सिया जी कह रही हैं सिर झुका लो, सिया जी कह रही हैं सिर झुका लो, राम जी कह रहे हैं सिर तो झुकेगा नहीं, ये सिर है, ये छत्री का सिर है, किसी के सामने झुकता नहीं है। अब सीता जी बोली है कोई युद्ध क्षेत्र छोड़ी है, सिर झुकाना ना झुकाना, ना 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 ना। लक्ष्मण जी देख रहे थे सिया माता जी माला लिए खड़ी है और माला है और वो राम जी झुक नहीं रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को एक युक्ति सूझी, लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े। सरकार बधाई हो, पुष्प वाटिका में आपने ठीक देखा था, बधाई हो, आपका विवाह हो गया। और चरणों में गिर पड़े तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए सिया राम जी ने सिर झुकाया, सिया जी ने जल्दी से माला पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब राम जी का विवाह। अब जनक जी ने सुंदर सी पत्री लिखी और जनक जी ने अपने एक मंत्री को भेजा, जाओ दशरथ जी के यहाँ पाती लेकर के जाओ। और पाती लेकर के जनकपुर में गए तो जनकपुर में भाभी आ रही हैं। अरे कौशल्या जी चौकी, भाभी आ रही है। कहाँ भाभी? अरे मैया भैया राम का विवाह होने वाला है, धनुष तोड़ दिया है। अब तो सारे यहाँ उत्सव चालू हो गया, एक तो राम जन्म का उत्सव, अब राम विवाह का उत्सव। खूब आनंद से विवाह उत्सव चल रहा है। दशरथ जी खूब बधाइयां लुटा रहे हैं और ब्राह्मणों को दान पुण्य कर रहे हैं, गौ दान कर रहे हैं, सारा दान पुण्य करके और बारात तैयार हो रही है। कौन कौन जाएगा बारात में? गांव के छोटे छोटे बच्चे बोले हम भी राम जी की बारात में जाएंगे। बूढ़े बूढ़े लोग, हाँ, जिनका सिर ऐसे ऐसे हिल रहा था, वो भी बोले हम भी बारात में जाएंगे। सारे लोग बारात में, सोने के रथ तैयार किए गए, सुंदर से घोड़े तैयार किए गए और बढ़िया दशरथ जी बैठे हैं। एक रथ में 10 रथ बैठ गए, एक रथ में 10 रथ बैठे हैं और चले हैं। और जब चलते 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 और जब एक गांव के पास बारात गुजरी, एक गांव के पास से, तो गांव वालों ने पूछा भैया ये कहाँ जा रहे हो? तो कुछ लोग पैदल जा रहे थे, उन्होंने कहा पता नहीं है, राम जी का विवाह हो रहा है। अच्छा, विवाह बारात जा रही है, ये बारात है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बारात जा रही है। तो ये बताओ बारात तो दिख रही है, दुल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा। अब वो गांव के लोग, जो अयोध्या के लोग बारात में नाच रहे थे, जब उनसे गांव वालों ने पूछा कि बारात तो है, दुल्हा कहाँ? तो तुरंत दौड़े दौड़े दशरथ जी के पास गए। दशरथ जी गांव के लोग पूछ रहे हैं कि दुल्हा कहाँ है, हम क्या जवाब दें बताओ? अब दशरथ जी बोले हमें क्या पता, क्या गुरु जी से पूछो। गुरु जी एक काम करो, भरत जी को बिठाल दो एक रथ में, और कोई पूछे कि दुल्हा कहाँ है तो कह देना ये दुल्हा, क्योंकि इनका भी तो, क्योंकि उनको गुरुजी को पता था कि इनका भी तो विवाह होना है। तो भरत जी को बिठाल दिया। अब वो लोग भागे भागे गए और दूसरे गांव में तब तक बारात चली गई। दूसरे गांव के लोग बोले कहाँ से आ रहे हो? तो अब ये लोग ये कुछ नहीं बता रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हैं। हाँ सुनो, दुल्हा देखना, दुल्हा दुल्हा। अब ये बस यही कह रहे हैं, दुल्हा देखोगे? दुल्हा नहीं नहीं, हमें दुल्हा नहीं देखना, ये बताओ बारात कहाँ से आ रही है? हाँ दशरथ जी के यहाँ अयोध्या से आ रही है। दुल्हा देखना, दुल्हा। ये बेचारे पक गए थे सुन सुन के कि दुल्हा कहाँ, दुल्हा कहाँ। अब बेचारे बहुत देर बाद दुल्हा कहाँ मिला, तो सबसे यही कह रहे हैं दुल्हा देखना, दुल्हा। हाँ हाँ दुल्हा दिखाओ कहाँ है? ये देखो, ये जो है ना, ये घुंघराले बालों वाले सामने, ये दुल्हा। अच्छा, बहुत सुंदर दुल्हा है, बारात बहुत सुंदर है और बढ़िया दुल्हा है। तो अब जरा ये बताओ कि दुल्हा भी अच्छा है, बारात भी अच्छी है, ये बताओ शादी की तारीख क्या है? अब फिर चुप। अब फिर पैदल वाले दौड़े दौड़े गए, दशरथ जी फिर गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अरे बोले ये बारात जा रही है, दुल्हा भी है, पर शादी की तारीख क्या है?